आई एम मनीषा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज हम बात करेंगे सिनफे आहन की एपिसोड 15 की। तो सारी लड़कियां जो हैं वो अपने अपने घर वापस आ गई हैं, हमने देखा है। और जो आरजू से नॉरिस मिलने आता है तो वो उसको जो है ना उसकी जगह दिखा देती है। मतलब अ, जिस वो आके इस तरह से उसे बहलाने की कोशिश करता है कि अब मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है और जो है ना जल्द ही वो आएंगे, इस तरह की बातें। मगर वो कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है और मैंने जो है ना अपना इरादा चेंज कर लिया है। मुझे अब अपनी मुल्क की खिदमत करनी है, अपनी कौम की, अपने पेरेंट्स के लिए करना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो मैं अभी शादी नहीं करना चाह रही हूँ। और हमेशा जो है ना वो बोलना चाहती थी और वो नहीं सुनता था। अब वो बोलना चाह रहा होता है और वो कहती है कि उसके पास उसके लिए टाइम नहीं है, वो सुनना नहीं चाहती है। और कहती है कि कोई ख्वाब, कोई ख्वाहिश नहीं है अब उसके अंदर। और फिर भी जो है ना वो इतना बोलने पर भी ये महसूस नहीं करता है कि उसके अंदर चेंज क्यों आया है। ना कि अपनी उस गलती को सुधारता, उस पर भी उसे एटीट्यूड ही दिखा रहा था कि तुम अब जैसे मुझे पैरों की जूती की तरह मतलब ट्रीट कर रही हो एंड ऑल। और ये जो है ना जैसा उसके साथ हुआ है ना वो बिल्कुल सही हुआ है। वो अब उसको जो है ना इंटरटेन नहीं कर सकती है और कहती है, अपनी माँ से कहती है कि शादी करेगी उससे जिसमें गैरत होगी, खुददारी होगी, जिसे मोहब्बत की कदर होगी। क्योंकि ये तो इसकी मोहब्बत की कदर तो नहीं करता था ना, और हमेशा उसे नीचा ही दिखाता था, अपनी पोस्ट, अपने ही बड़ाई दिखाता रहता था। और कहती है कि जो रिलेशनशिप को वैल्यू करेगा, इस्तेमाल नहीं। और यही हर लड़की को चाहिए होता है, यही चाहिए होता है, यही मैसेज जाना ही चाहिए और लोगों को ये समझना ही चाहिए कि एक लड़की को एक्चुअली क्या चाहिए होता है। थोड़ी सी थोड़ी सी चीज आपसे चाहिए होती है उसे। एक इज्जत चाहिए होती है, एक साथ चाहिए होता है, वकार चाहिए होता है। क्योंकि आप उसकी जो इज्जत नफ्स को आप कुचलते रहें, ये बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये वाली बात होती है और वो सोचता है कि मतलब उसको उसके बदले हुए रवैये से जो है ना वो हैरान होता है। दूसरी तो हमने देखा कि माँ जबीन वो भी आई है तो उसमें कैसे बदलाव आ गया है। वो जो है वही जो रूटीन उसमें जैसे चेंज हो गया है, पहले देर तक सोना करना ऐसे नहीं, अब वो जल्दी उठती है, जल्दी अपने मतलब क्योंकि वहाँ उसको ऐसी ट्रेनिंग मिली है अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद जल्दी उठ जाना है, जल्दी से काम शुरू कर देना है, ट्रेनिंग शुरू कर देनी है, एक्सरसाइज करनी है और तो वो वही करने लगती है। और जो उसका जो फियांसे होता है तो वो कहते हैं कि मतलब इतना चेंज उसमें आया है। तो वो कहती है जो है ना कि चेंज हो गई जिंदगी, डिसिप्लिन, पंक्चुअल, कंटेंटमेंट। कहती है कि वहाँ जाकर मुल्क और कौम, वही बात वो कहती है, वही बात जो सब कह रही है कि वो कौमी तराने को सुनने के बाद जिस तरह से वो लोग अहमियत जान पाए, वही बात वो भी कहती है। और वो कहता है कि कितना प्राउड, कहता है कि प्राउड ऑफ यू, इम्प्रेस्ड होता है उससे। और मैं जब इनके पेरेंट्स के साथ भी वो उसका दिखाया कि किस तरह से वो टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो उसके पेरेंट्स हैरान होते हैं कि मतलब उनको अजीब लगता है जो चीज़ उन लोगों ने कभी की नहीं, अब वो करना चाह रही है, उनके साथ बैठना चाह रही है। तो वो हैरान होते हैं। और फिर उसकी मॉम जब उससे पूछती हैं कि पीएमए में क्या करती हो, तो कहती है कि सोचती रहती हूँ कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, और कितनी अनफॉर्चुनेट हूँ कि मुझे उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये बात सही है, हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम फिर भी उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। और जिस जगह वो गई वहाँ जाके उसे पता चला, जब उससे सब कुछ उसका ले लिया, तो उसे अंदाज़ा हुआ कि कितना टफ है, कितने लोगों के पास कितना नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी वैल्यू जानते हैं। और वो तब जब उससे छीना गया तो वो भी वैल्यू जान पाई, और जब तक उसके पास था उसे वैल्यू नहीं थी।
और उसके पेरेंट्स बहुत हैरान होते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा है। उसके फादर जब हैरान होते हैं तो उसकी मॉम कहती हैं कि जैसा हम चाहते थे ना, अब वो वैसी हो गई है। तो पीएमए ने ऐसा बना दिया जैसा वो चाहते थे उसे। और शाइस्ता का यहाँ पे दिखाया, क्योंकि शाइस्ता तो कामिल को कह देती है कि वो जो है ना मतलब मंगनी तोड़ने की बात कहती, तो उसकी बहन कहती है कि मतलब तुमने उसके साथ मतलब ऐसे क्यों करा। तो शाइस्ता कहती है कि उसका कामिल से कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, फौज में जा रही है। और उसकी बहन उसे समझाती है कि कामिल खुले जहन का है, जिस तरह से वो उसके बाप के सामने उसके लिए खड़ा हो गया, तो वो बात बिल्कुल सही है। वो अपने तौर से सोच रही है शाइस्ता, और वो अ, अपने उसे जैसे कि देखा जाए तो उम्मन लड़के भी करते हैं कि लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतने हमारे हमारे स्टेटस की नहीं है, क्लास की नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लाके वो लोग रिजेक्ट करते हैं। तो इसमें ऐसा दिखाया है, जबकि कामिल तो ऐसा नहीं है। वो तो बहुत ही अच्छा है, उसके साथ देने वाला है कि जहाँ जिस जो भी वो करना चाहे वो उसके साथ है। तो ये तो एक लड़की को चाहिए होता है, और वो उस कामिल में है। तो उसकी बहन उसे समझाने की कोशिश करती है, पर उस उसको नहीं करना है। तो वो शाइस्ता जो है वो चली जाती है वहाँ से। और उसके फादर भी को भी यही लगता है कि उन्होंने शायद जल्दबाजी करी, इस तरह शाइस्ता की जो है ना कामिल से जो मंगनी करवा दी, रिश्ता जो जोड़ दिया। तो ये, और यहाँ नैतमी को दिखाया, वो अपनी मॉम को खत लिखती है और पूरे पाकिस्तान के बारे में बताती है कि कितना खूबसूरत है। और जिस तरह से वो पूरा खूबसूरती दिखाई है, वो ब्यूटी पाकिस्तान की दिखाई है, जिस तरह से वो पहाड़ियाँ, वो बर्फ़, वो जो है झील, वो सब इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा। और इस तरह से वो सारी बताती है पाकिस्तान के बारे में। और फिर फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स मिले उसे, उसके बारे में बताती है, फिर रबिया के बारे में। और जिस तरह से वो सारे मोमेंट्स को रिकलेक्ट करती है कि जो उसने रबिया के साथ गुजारे हैं। इधर जो है परिवेश को जब वो जा रही होती है वापस, क्योंकि अभी तो ये आए थे, अब इनके जाने का दिखा रहे हैं वापस। तो परिवेश को सरदार गाड़ी भेजता है, लेकिन वो बहुत खुददार है। वो जो है मना कर देती है, कहती है कि फिर हमें जो है ना बड़ी गाड़ी की आदत सी हो जाएगी, फिर अगर नहीं आएगी तो हमें दिक्कत होगी। तो इस तरह की वो बात करती है और मना कर देती है, और वो अपनी आदत ख़राब नहीं करना चाहती है। और जब ये बात सरदार को पता चलती तो वो यही बोलते हैं कि वो खुददार है। और तैमूर की मॉम को दिखाया कि वो आई हैं उसामा से कहती हैं कि दोस्ती का हक अदा किया है। और किरण और मानूर को खुश देखकर खुश होती है, क्योंकि वो उनकी बेटी की, जैसे उनकी बहू, उनकी पोती है, लेकिन उसामा ने शादी करके वो हक अदा करा दोस्ती का, और उन दोनों को जिस तरह से रखा है, खुश रहे वो उनको देख के खुशी होती है। फिर ये जो रबिया का दिखाया है कि वो जो फियांसे है वो माजबीन को क्वेश्चन करता है, आता है, क्योंकि इधर माजबीन भी जाने में लगी हुई है, उनके पेरेंट्स भी सब पैकिंग में लगे। तो इस तरह का ही दिखाया है कि पहले तो दिखाया कि वो लोग आई हैं, फिर आने के बाद जिस तरह से अब ये अपनी फैमिली से मिली हैं, क्या इनमें बदलाव आए हैं, क्या ये जो नॉरिस वाली बात दिखाई, फिर उसके बाद जो है ये आरजू नॉरिस की दिखाई, अभी ये परिवेश की दिखाई, अब माजबीन की दिखाई। तो इस तरह इन लोगों का दिखाया, शाइस्ता का दिखाया कि वो अपने घर गई तो उसका कैसे रहा। तो ये सारा ही 2 एपिसोड जो लास्ट गई हैं उसमें यही सब दिखाया है। और यहाँ ये जो है ना क्वेश्चन करता है कि रबिया को बाइपोलर तो नहीं है, तो फिर वो पीएमए में कैसे है अगर उसे बाइपोलर है। तो वो ये क्वेश्चन करता है कि झूठ क्यों बोला इस तरह से, और वो चुप हो जाती है, तो उसी पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन बस एपिसोड में ज़्यादा बस यही था, ये आई हैं ये लोग जिस तरह से अपने अपने घरों में, इनके लोगों ने इनमें जो बदलाव देखा है, या ये खुद में जो बदलाव है वो किस तरह से जैसे आरजू ने किया, या महाजबीन को उनके पेरेंट्स ने देखा, तो बाज़ जगह पेरेंट्स बहुत खुश हुए हैं कि उनकी बच्ची में ये बदलाव आया। परिवेश का जिस तरह से, वो तो खैर वैसे ही पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन ये कि अब और स्ट्रॉन्ग होके आ गई है कि आगे से आके बात कर सकती है। तो ये थोड़ा इनको, इन लोगों को दिखाया है। तो लड़कियों में अगर उनको घरों से बाहर एक एक
आगे ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने का चांस मिलता है, तो उनमें भी एक कॉन्फिडेंट आता है, और फिर कॉन्फिडेंस आता है, और फिर उसके बाद जो है ना ये चीज़ बहुत सही है। आप किसी भी घराने से आए हों और आप किसी भी शोबे में जा रहे हों, लेकिन जब भी आप बाहर जाते हैं, जब भी आप दुनिया को फेस करते हैं, जब भी आप चीज़ें देखते हैं जो आपके घर से अलग होती हैं, तो आप और जान पाते हैं और आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई। और जो लोग अभी भी लड़कियों को पकड़ के रखते हैं, आई थिंक उनको जाके इस तरह से काम करने देना चाहिए। वैसे तो अब तो बहुत ही ज़्यादा सब लोग बाहर निकल गए हैं, इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं हो रही है, मतलब इतना ज़्यादा रोक टोक नहीं हो रहा है। हर घर में अब तो इजाज़त है कि काम कर सकती हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ नहीं हो रही हैं देनी चाहिए, इतनी छूट देनी चाहिए कि वो जो है ना अपने आप को जान पाएँ और अपने और अपनों के लिए कुछ कर सकें। तो ये इस तरह से इसमें ज़्यादातर बस ज़्यादा कुछ था नहीं, यही दिखाया है फैमिलीज़ के साथ। अब ये वापस जाएँगी तो फिर ये अलग वो ज़िंदगी हमें देखने मिलेगी। तो ज़्यादा कुछ था नहीं। अगर आपको सिन्फ़ आहन पसंद है तो देखते रहें ARY डिजिटल पर, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews, news, and don't forget to subscribe, like, comment, share, and click the bell icon. Hi, this is Adnan Khan, and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision. USA.